एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो अभी मैंने फर्स्ट यूनिट को अपलोड कर दिया है जस्ट मेरे रिसेंट वीडियो में। एक्शनल रिसर्च ऑफ एजुकेशन थर्ड बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसका फर्स्ट चैप्टर मोर देन हाफ मैंने लोड किया है, जिसमें मैंने नॉर्मल रिसर्च की डिफिनीशन को देखा था, एजुकेशनल रिसर्च हमने देखा था, फंडामेंटल रिसर्च देखा था और अप्लाइड रिसर्च देखा था। और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्शन रिसर्च का वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस डुग्गो भी सो रहा है, उठने वाला है थोड़ी देर में, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोग को जब भी आज कल में टाइम मिलेगा आप लोग देख लेंगे। तो अब अप्लाइड एक्शन रिसर्च को हम देख रहे हैं और उसमें हम एक्शन रिसर्च की बात ना करें तो ये तो फिर गलत होगा। तो बस ये एक्शन रिसर्च का टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, रिसर्च 3 तरीके के होते हैं। एक था हमारा फंडामेंटल रिसर्च, फिर एक्शन रिसर्च और फिर अप्लाइड रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च जो होता है ये बेसिकली प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों पे काम करता है। लैब में ये रिसर्च होता है, ठीक है, और इसका एरिया काफ़ी वाइड होता है, टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। ये हमने अभी देखा था। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो हमारी जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करता है, लेकिन इसके लिए भी हमें अच्छी तरीके से रिसर्च वगैरह करना पड़ता है, ये भी कॉस्टली होता है। फंडामेंटल के कंपैरिजन में ये सही है क्योंकि ये व्यवहारिक होता है, हमारे जो भी डेली की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ डील करता है, लेकिन इसको भी थोड़ा टाइम लगता है इस रिसर्च को करने में, कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इन सब से थोड़ा अलग जो एक रिसर्च निकला वो है एक्शन रिसर्च। ये तीनों रिसर्च में सबसे नया रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है। 1930 में इसका इन्वेंशन हुआ था इस वर्ड का, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जर्मनी के कोर्ट लेविन और कोलंबिया के स्टीफन एम कोरे ने इन वर्ड्स को डिफाइन किया था, एक्शन रिसर्च को। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो स्कूल के अंदर जो रिसर्च किया जाता है स्पेशली टीचर्स के द्वारा, वो एक्शन रिसर्च होता है। बहुत एजुकेटेड होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च वो ज़्यादातर पीएचडी स्कॉलर करते हैं, हम सब जानते हैं। उसके लिए उन्हें अलग से ग्रांट मिलता है, ये गेट क्लियर करते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। रिसर्च काफ़ी टाइम बाद मिलता है, कुछ ज़्यादातर कई सालों बाद मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो स्कूल में देखी गई, जिनका तुरंत हमें इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए था, और हम चाह रहे थे कि वो हमें उसके लिए हम बहुत हाई फाई प्रोफेशनल्स को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हमारा बजट कम है। तो वो रिसर्च जो कि हमारे स्कूल के टीचर्स करते हैं, ग्राउंड लेवल पे करते हैं, इमीडिएट उसका प्रॉब्लम वो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको फाइंड करते हैं और इमीडिएटली ही उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो रिसर्च हमारा एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। ये सबसे चीपेस्ट रिसर्च है, सबसे शॉर्ट टाइम में ये हमें हमारा रिजल्ट देता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी डेली डे टू डे लाइफ में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करता है, और जो भी बेसिकली जो स्कूल की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम बीएड पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली टीचर बनने के लिए बीएड पढ़ रहे हैं। तो जहाँ भी हम कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हम टीचर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बीएड कैसे कंप्लीट होगा। तो इसलिए हमारे बुक में एक्शन रिसर्च रखा गया है, क्योंकि एक्शन रिसर्च कोई स्कॉलर नहीं करता है, पीएचडी स्टूडेंट नहीं करती, ये एक टीचर के द्वारा किया हुआ रिसर्च है। बहुत इसमें हाईली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं, हाईली क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं कि आपको उसके लिए अलग से ग्रांट मिले तब आप ये इस रिसर्च को करिए, अलग से आप डेली 10 से 12 घंटे दीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल में जो डेली डे टू डे लाइफ में हमारे बच्चे स्कूल के जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, उनको जब टीचर तुरंत इमीडिएटली घटना स्थल पे आइडेंटिफाई करता है और इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देता है, वो रिसर्च हमारा एक्शन रिसर्च में आता है। तो मैंने शॉर्ट में आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बता दिया है। अब इसमें देखिए आपको जो दिया हुआ है वो ये है कि मौली महोदय का कहना है कि किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध की शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। कि कोई तात्कालिक समस्या को उसी समय उसी जगह पे जब सॉल्व करना है तो उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। स्टीफन एम कोरे का कहना है कि क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार
के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। यानी स्पेशली क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है मेनली इसका मतलब ये स्कूल लेवल पे काम करता है। कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पे ये काम किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल है। देखिए जैसे इससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कक्षा में अनुशासन की समस्या, छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धि यानी बातचीत में बच्चे जो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, विभिन्न शिक्षण विधियों में प्रभाविता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन। तो ये सब एग्जाम्पल आप देख होंगे कि जब आप स्कूल में पढ़ाने अगर गए हो या जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्कूल के बच्चों की ये प्रॉब्लम है जिसके लिए हम एक्शन रिसर्च को देखते हैं। और अब आप है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो पहली चीज़ है कि साइक्लिक स्टडी, इसमें बार बार रिसर्च होता है, फिर एक्शन होता है, फिर रिसर्च करते हैं, फिर उसको एक्शन उसका लेते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं। तो एक साइक्लिक स्टडी है। फिर उसके बाद कह रहा है कि संबंधित सदस्यों द्वारा अनुसंधान, यानी रिसर्च किसी अलग से स्पेशल लोग के द्वारा नहीं होता। स्कूल में जो भी लोग आपस में होते हैं वो मिलजुल के इसके लिए रिसर्च करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टडी है, यानी इसमें कोई भी तरह का किसी तरह का पक्षपात नहीं होता है। तत्कालिक समस्याओं का अध्ययन होता है, तुरंत समस्या देखी जाती है, तुरंत समस्या फाइंड आउट की जाती है कि ये प्रॉब्लम है और तुरंत ही उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसके बाद है कि दैनिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। तो ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। तो ये हमारी दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है हमारा एक्शन रिसर्च। तत्कालिक समस्याओं में सुधार व समाधान करता है। इसकी परिकल्पना स्थायी नहीं होती। इसमें जो भी हम हाइपोथेसिस इमेजिन करते हैं वो बहुत नॉर्मल लेवल पे होती है और वो परमानेंट नहीं होती, क्योंकि तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है और हाइपोथेसिस वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें अन्य विशेषता में दिया हुआ है कि ये लेस फॉर्मल होती है और मोर फ्लेक्सिबल होती है। यानी फॉर्मल कम होती है और फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, मतलब इसमें लचीलापन होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान में जो भी हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट सोचते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एक्शन रिसर्च में हम उसको एक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये इसकी जो डिजाइन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और डायनामिक होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कक्षा और विद्यालय क्रियाकलापों में निरंतर सुधार लाना है। शिक्षकों में पदानुसार उनके कार्यों में सुधार लाना है। अवधि, क्रियात्मक अनुसंधान में अवधि, व्यय और श्रम काफ़ी कम लगता है, यानी टाइम भी कम लगता है, आपका एक्सपेंडिचर भी कम होता है और लेबर भी आपका कम लगता है। ठीक है, तो एक तरीके से हर तरीके से एक्शन रिसर्च काफ़ी होता है, मिनिमम बजट में ये काम करता है। उद्देश्य क्या है इसके कि विद्यालय में प्रचलित परंपरागत प्रथाओं में सुधार लाता है। शैक्षिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का कार्य है, इस मिथ को तोड़ता है। शिक्षकों में और शैक्षिक व्यवस्थापकों को अनुसंधान उन्मुख बनाता है। छात्र, शिक्षक और शैक्षिक प्रशासकों को उनकी समस्याओं और तत्कालिक समाधानों के बारे में जागरूक करता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद है कि इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है एक्शन रिसर्च को। तो इसमें देखिए एक्शन रिसर्च का एक बहुत अच्छी लाइन दी हुई है। ये कह रहा है कि जो आपका फंडामेंटल रिसर्च होता है वो सिद्धांत पे काम करता है, अप्लाइड रिसर्च आपका सामान्य अनुप्रयोग पे काम करता है, लेकिन ये जो है एक्शन रिसर्च ये आपका तात्कालिक अनुप्रयोग पे काम करता है। और इसके लिए यहाँ और अभी से शुरुआत की जाती है कि इसका एक हेडिंग है कि यहाँ और अभी से, हियर एंड नाउ इन लोकल सेटिंग, मतलब यहाँ और अभी से, जहाँ आपको जिस समय स्कूल में हो वहीं से आपने प्रॉब्लम को देखना, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, यहाँ और अभी से ये इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद इसका क्षेत्र जहाँ जहाँ इसको यूज किया जाता है वो है कक्षा में अनुपस्थिति के कारण, कक्षा में बच्चों का संकोच का कारण, शिक्षकों के बीच आपसी संबंध अच्छे ना होना, गणित सीखने में समय परिवर्तन का प्रभाव होना, ये सब एक एरिया है जिसके बारे में हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो आपसे पूछा है लास्ट ईयर पेपर में वो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, क्यों यूज़फुल है ये। तो पहली चीज़, वेरी यूज़फुल फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि शिक्षक इनसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं, तो शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। स्थानीय और तत्कालिक समस्याओं का तत्काल समाधान मिलता है, मतलब तुरंत ही इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। घटनास्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, घटनास्थल पर अध्ययन किया जाता है, वहीं पर इसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है। समस्या मूल्यांकन में ये बहुत सहायक है
उसके बाद कह रहा है कि लचीली अनुसंधान पद्धति, इसका मतलब क्या इसमें दिया है कि लचीली अनुसंधान पद्धति का आशय ये नहीं है कि अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से समस्या को सुलझाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वस्तुनिष्ठता दोनों को महत्व देने के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी समावेश होता है। यानी ये जो भी सिद्धांत है उनको भी फॉलो करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, यानी मानवीय मूल्यों को और जनता के बारे में सोच के ये रिसर्च करता है। ठीक है। और इसका व्यापक क्षेत्र जो होता है, इसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत विस्तृत और व्यापक होता है। भाई स्कूल से हम डील कर रहे हैं तो काफ़ी व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है उसका। उसके बाद इसमें हमें जो चीज़ दी हुई है वो है कि लाभ क्या है। तो लाभ यह है कि ये सरलता और सहजता इसमें होती है, वास्तविकता के साथ संपर्क है, तत्कालिक समस्याओं का समाधान करता है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है, यानी जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे डील करता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है, क्षेत्र इसका बहुत विस्तृत है, घटनास्थल पर यह अध्ययन किया जाता है, घटनास्थल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, लचीलापन है। ठीक है, ये इसकी वो एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशन क्या है। पहली बात तो सामान्यीकरण का अभाव। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों में जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण होता है, एक्शन रिसर्च में नहीं होता है, फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा है वैज्ञानिक कठोरता का अभाव होता है। जब कोई और रिसर्च होता है उसमें वैज्ञानिक काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स को, तो वो एक रिसर्च अच्छी तरीके से होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं, टीचर्स ही रिसर्च करते हैं तो कोई किसी चीज़ की कठोरता नहीं होती, इसीलिए इसको फ्लैक्सिबल कहा जाता है। सीमित उपयोग होता है, बस स्कूल तक में इसका यूज होता है एक्शन रिसर्च का। अनुसंधानकर्ता जो होते हैं उनको उच्च स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलता। वो टीचर होते हैं जो नॉर्मल वही उसको प्रॉब्लम देखते हैं वही सॉल्व करते हैं, तो उनको बहुत अधिक उसका प्रशिक्षित किया नहीं जाता है। और विश्वसनीयता वैधता का अभाव होता है इसमें, क्योंकि आपस में कभी कभी मनमुटाव होता है तो विश्वसनीयता कभी कभी कम भी हो जाती है। और नेक्स्ट जो है वो है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो ये आपका एक्शन रिसर्च ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है ट्रेडिशनल रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, मैं एक बार करवा दे रही हूँ कि इसमें जैसे ट्रेडिशनल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में डिफरेंस है कि इसमें नई तथ्य सिद्धांत की खोज की जाती है, एक्शन में विद्यालय की समस्याओं को सुलझाया जाता है, ट्रेडिशनल में व्यापक, अस्पष्ट और जटिल होता है समस्या, जबकि एक्शन रिसर्च में दैनिक समस्याओं तक ये सीमित होती हैं। और इसमें जो ट्रेडिशनल होता है रिसर्चर उनको विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि एक्शन रिसर्च में विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ट्रेडिशनल में जनरलाइजेशन होता है रिजल्ट का, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है। और इसमें ट्रेडिशनल में अनुसंधान करता एक एकेडमिक व्यक्ति होता है जो शोध कर रहा होता है, जबकि एक्शन में जो विद्यालय में कार्यरत अभ्यासकर्ता होते हैं वही उसके शोधकर्ता भी होते हैं। तो बस ये कुछ दो चार ये इसी तरीके की दी हुई है। समय अवधि देखा जाए तो ट्रेडिशनल में अधिक टाइम लगता है और एक्शन रिसर्च में कम टाइम लगता है। और मनी देखा जाए तो ट्रेडिशनल रिसर्च में अधिक पैसा लगता है, इसमें कम पैसा लगता है, लेबर भी कम लगते हैं एक्शन रिसर्च में। मूल्यांकन की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिशनल में मूल्यांकन होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा होता है, जबकि एक्शन रिसर्च में खुद मूल्यांकन करना होता है। तो ये 8-10 इसके ये हुए हैं डिफरेंसेस। तो बस ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्शन रिसर्च कंप्लीट हो गया। और अब मैं सेकंड चैप्टर फिर से रिवीजन करने जा रही हूँ। तो अगर मुझे जैसे ही आज या कल मॉर्निंग टाइम मिलेगा मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर, तीनों में से कौन सा चैप्टर पहले देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं दूसरा चैप्टर सोच रही पहले अपलोड करूँ क्योंकि छोटा है, आप जल्दी कवर कर लेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परसों के पेपर के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, और अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।